नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेआरबी में। मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम प्राचीन इतिहास में जो हम पढ़ रहे थे, प्राचीन इतिहास की विशेषताएं, आज उसके दोस्तों हम दूसरे पार्ट पर बात करेंगे। और इस वीडियो में हम वहीं से बात शुरू करेंगे जहाँ से हमने पिछले वीडियो में बात अपनी ख़त्म की थी। आप जानते हैं दोस्तों, हमारे प्राचीन भारत में कई धर्मों का देश रहा है। प्रारंभ में यहाँ पर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। भारत में इससे पहले कई सारे धर्मों का उदय हुआ है, लेकिन हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो मुख्य रूप से धर्म थे, ये सामने हमारे आए। हिंदू धर्म में असमानता थी लोगों के बीच में, इस वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। सभी लोगों को समान अधिकार नहीं थे। बहुत सारे जो हमारे कहे जाते हैं अछूत वर्ग में, अछूत लोग भी बोलते हैं उनको, और जो निचले कास्ट के होते थे उनको मंदिरों में घुसने का या जाने का, वहाँ पर पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं होता था। इस वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। जो हमारा बौद्ध धर्म है, इसको बढ़ावा देने में मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग का सहयोग था। व्यापारियों ने सबसे अधिक बौद्ध धर्म को बढ़ाया। बहुत सारे व्यापारियों ने ऐसे स्थान बनवाए या बोले मठ बनवाए जहाँ बौद्ध भिक्षु वहाँ रह सकते थे। कभी परिस्थिति पड़ने पर वहाँ रुक कर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग जा सकते थे। इसके लिए बौद्ध मठों का निर्माण करवाया व्यापारियों ने। और भारत में आप जानते हैं कि भारत कई धर्मों का देश है और कई रीतियों का देश है। उसके बावजूद भी भारत में जब देखा जाता है, इन सब के बावजूद भारत के अंतर्निहित आत्मा यानी भारत में जितने भी लोग हैं, भारत को लेकर के सभी के एक जैसे विचार हैं। अपने भारत को मजबूत बताने के लिए सारे लोग एक होकर के हम किसी भी स्थिति में गुजर सकते हैं। ऐसा प्राचीन भारत में कई बार देखा भी गया है। ये जितने भी धर्म थे, सभी के अलग अलग नियम थे और अलग अलग तरीके से इनको निभाने की पद्धतियाँ थीं। हम इसके बाद देखते हैं कि हमें अपने अतीत काल का मतलब होता है दोस्तों हमारा बीता हुआ समय। अतीत काल से हमें इसके कई सारे प्रमाण भी मिलते हैं। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र था वो लगभग सारी जगह एक समान था। भारत का भौगोलिक क्षेत्र लगभग एक समान था और यहाँ बहुत सारे भाषा के लोग, भाषा, संस्कृत और धर्म के लोग रहते थे और ये लोग एक समुदाय बना करके रहते थे। जब ये समुदाय थोड़े बड़े हुए, लोगों का ज़्यादा समूह बन गया, तो इसे दोस्तों एक इकाई का नाम दे दिया गया। कोई पार्टिकुलर क्षेत्र एक बड़ा हो गया तब उसे इकाई नाम दे दिया गया। और जब यह इकाई से भी बड़ा क्षेत्र हुआ तब इसे दोस्तों एक जनपद का नाम दे दिया गया। जनपद का नाम दे दिया गया और किसी भी जनपद का नाम उस क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनजाति के आधार पर रखा जाता था। वहाँ जितनी भी जनजातियाँ होती थी, सबसे अधिक जो जनजाति वहाँ रहती थी उस क्षेत्र में, उस जनजाति के आधार पर उस क्षेत्र का नाम, उस जनपद का नाम रखा जाता था। हालांकि हम देखते हैं दोस्तों कि पूरे देश का नाम पर आर्यावर्त रखा गया।
आर्यावर्त दोस्तों नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय भारत में सबसे अधिक प्रभाव आर्यों का था, इस कारण से इसका नाम आर्यावर्त रखा गया। आर्य का मतलब, आर्य का तात्पर्य है दोस्तों, आर्यावर्त का तात्पर्य, आर्यावर्त का तात्पर्य दोस्तों उत्तरी और केंद्रीय भारत, उत्तरी और केंद्रीय भारत से था, उत्तरी और केंद्रीय भारत से था, जो पूर्व से लेकर के पश्चिमी समुद्र तट तक था, जो पूर्व से पश्चिमी समुद्र तट, जो पूर्व से लेकर के पश्चिमी समुद्र तट तक था, उसके लिए उत्तरी आर्यावर्त का नाम प्रयोग किया जाता था। इसका एक दूसरा नाम दोस्तों इसे भारतवर्ष या भारत भूमि कहा जाता है। भारतवर्ष है दोस्तों, इसे भारत भूमि कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोस्तों जो हमारा महाभारत और ऋग्वेद है, महाभारत और ऋग्वेद में, महाभारत ऋग्वेद में इसकी व्याख्या जनजातीय संप्रदाय के आधार पर की जाती थी। जनजातीय संप्रदाय के आधार पर की जाती थी। और इसके आगे हम देखते हैं तो महाभारत और उत्तर गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल में इसके लिए भारतवर्ष का प्रयोग किया जाता है। हम जब महाभारत और उत्तर गुप्त काल के ग्रंथों में देखते हैं तो इसे भारतवर्ष नाम भी दिया जाता है। उत्तर गुप्त काल का मतलब है दोस्तों जो हमारे गुप्त वंश हुआ उसके जो सबसे लास्ट के शासक हैं उसे बोला जाता है उत्तर गुप्त काल। यह नाम दोस्तों सबसे पहले यह नाम दोस्तों पृथ्वी के नवे मंडल, पृथ्वी के नवे मंडल के लिए प्रयोग किया जाता था। और उसके बाद यह नाम गुप्त काल के लिए प्रयोग किया गया। और गुप्त काल के बाद इसका नाम, यह नाम भारत के लिए प्रयोग किया जाने लगा। हालांकि जब हम दोस्तों देखते हैं कि भारतवासी, भारतीय या भारतवासी जैसा नाम भारतीय या भारतवासी नाम उत्तर काल के, गुप्त काल के ग्रंथों के बाद में भी हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारे गुप्त वंश के ग्रंथ रहे उनके बाद में भी हमें भारतीय या भारतवासी जैसे नामों का इस्तेमाल होता था, इसमें जानते हैं। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि जो हमारा हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द के लिए दोस्तों हम ईरानी शिलालेख हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हिंदू शब्द के लिए दोस्तों हमारे ईरानी शिलालेख महत्वपूर्ण हैं। और इन शब्दों का सबसे पहले उल्लेख 5वीं सदी से 500 ईसा पूर्व इसकी हमें जानकारी मिलती है। और दोस्तों जो हमारा हिंदू शब्द है यह एक संस्कृत का शब्द है। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और आप याद रखें, जो हमारे ईरानी शिलालेख हैं
ईरानी शिलालेखों में हिंदू की चर्चा इंदस पर स्थित एक जिले के रूप में की गई है। इंदस पर स्थित एक जिले के रूप में की गई है। और हिंदू शब्द का दोस्तों प्रारंभ में जो तात्पर्य था वो एक इकाई से था। इकाई का मतलब दोस्तों किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए हिंदू नाम का हिंदू शब्द प्रयोग किया जाता था, न तो किसी जाति या समुदाय के लिए या किसी धर्म या समुदाय के लिए दोस्तों हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम यही बात करते हैं। आई होप मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।